चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास ना। तो जैसे आज के वाले जो क्वेश्चन है वो कल वाले से थोड़ा सा अपग्रेडेड होंगे। मतलब इन जनरल बोलो तो लेवल इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट है वही सब ना, कि आपको एक नॉर्मल एक थिंकिंग प्रोसेस बनाना है और उसी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द टू नंबर्स डिफर्स बाय 5 इफ देयर प्रोडक्ट इज 336। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। अभी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। बोलता द टू नंबर्स डिफर बाय 5 इफ देयर प्रोडक्ट इज 336, देन द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज। तो ये मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था जिसमें फैक्टराइजेशन करके उसमें हम सम देख रहे थे, वहाँ सम गिवन था, यहाँ डिफरेंस गिवन है, वहां पर सम गिवन था। बोला था ना टू नंबर 28 है और उनका प्रोडक्ट 192 है, तो वो नंबर क्या होंगे, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन एक। तो वैसा ही ये होगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन इनफैक्ट उसी के साथ ही होना चाहिए था। मतलब टू नंबर्स डिफर बाय 5 एंड प्रोडक्ट इज 336। तो आप ना 336 के ना फैक्टराइज फॉर्म में लिखो, 2 इंटू वट 168। 3 से जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। 3 इंटू 112, 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 84, 5 से ही जाने वाला है नहीं। 6 से अगर आप इसको करोगे तो 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, तो 6 से जाएगा। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। 7 से जाएगा नहीं। 8 से जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। 8 बन सर जाए। 7 से भी जाएगा। 7 से भी जाएगा। 7 से भी जा रहा है, चलो तो अच्छी बात। 7 से 56, 56, 48 हो गया। 8 से अगर इसको लगा रहे हैं तो 8 4 जा 32, 8 2 जा 16। 9 से अगर आप करोगे 9 3 जा 27, बचेगा 6, तो 9 से नहीं जाएगा। 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाएगा, नहीं जाएगा। 12 से 12 दूनी 24, बचा 9 12 96, 28 हो गया। उसके बाद 13 से ही जाने वाला है नहीं। 14 से जाएगा, देखना एक बार, जाएगा। 28 4 56, 24 24 हो गया। 15 से नहीं जाने वाला है किसी भी हाल में। 16 से, 16 जाएगा सर, 16 से जाएगा। डिफरेंस कितना है? 21। तो पूछा सम ऑफ द डिजिट्स, देन द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज। तो 16 प्लस 21 करोगे ना, और 16 प्लस 21 कितना होता है? 37। ये आंसर हो जाएगा। कई बार पूछता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स, तो वहां पर कई बार हमें डिजिट्स का सम बताना होता है, मतलब 2 + 1 3, 10। अब 10 हो जाता है। तो अभी हमारा 37 है। तो इस तरह से ना अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना हम जानते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ना बड़े इजी हो जाते हैं हमारे लिए ना। ओके सर। चलो, अब एक क्वेश्चन ना इस टाइप का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ना ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें पूछा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 19। तो मैं जैसे एक छोटा सा डिवीजन का वो करूंगा और उसी से ही ये सॉल्व होगा। सब इससे भी पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के लिए, कि जैसे मैं अगर बोलूँ 35 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो 35 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 और नॉट? नहीं है। नो सर। नो सर। 3 टाइम में कट के ये बनेगा 27 और 27। रिमाइंडर बचेगा 8। अब तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि मैंने देखा 35 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 35 से पहले वाला मल्टीपल ऑफ 9 रिक्वायर्ड है 8 तो माइनस कर देंगे। मैं 35 में से 8 माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 27 इसका बिल्कुल इमीडिएट मल्टीपल होगा 35 से, जस्ट छोटा वाला। तो सर ऐसे 5 डिजिट वाला फिर हम
हाँ 9999 को डिवाइड करके देखेंगे। अभी अभी जाते हैं हम 5 वाले पे सर भी। आपने 35 मतलब खुद से हाँ कोई भी assume नंबर किया। लिया मैंने, हाँ मैंने कोई भी नंबर लिया और मैंने कहा 9 3 जा 27 होता है, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मैं 9 3 33 जा कितना होगा तो नहीं पता होगा ना मुझे। तो उस केस में क्या होता है कि अगर ये 9 3 जा 27 तो मुझे खैर पता है, तो अगर रिमाइंडर हमारा 8 बच रहा है और मुझे ये देखना है कि 35 से पहले वाला इमीडिएट मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा, तो आप 35 में से रिमाइंडर वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा ना मुझे कि 27 होगा। ठीक है। और अगर मुझे 35 से बड़ा वाला इमीडिएट मल्टीपल चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस 8 में एक ऐसा वैल्यू ऐड करूंगा जिससे कि ये एक और 9 बन जाए, क्योंकि 9 का एक और मल्टीपल बन जाएगा, है ना। तो मैं इसमें 1 ऐड किया, तो 35 में 1 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 36 इसका बड़ा वाला मल्टीपल होगा, इससे जस्ट इमीडिएट बड़ा वाला। अब जैसे यहाँ बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 19, तो तुम क्या करो 19 से डिवाइड कर लो 5 डिजिट 1 2 3 4 5। डिवाइड मैंने किया तो मैं पूरा डिवाइड नहीं करूंगा इसको, 19 5 जा 95, रिमाइंडर 4, 19 2 जा 38, रिमाइंडर 11, 114 पे कटेगा 6 बार में बचेगा 5, 3 और यहाँ पर आएगा 3, 57 पे कटेगा तो रिमाइंडर आएगा। 2। ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसमें ऐड तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 5 डिजिट की जगह 6 पे चला जाएगा, है ना। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट में क्या करता हूँ, रिमाइंडर वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये यहाँ से आप 5 टाइम 9 में से 2 अगर माइनस कर माइनस दोगे तो करेंगे 9997 आ 9997। जाएगा। 7। और अगर मुझे इससे बड़ा वाला नंबर चाहिए होता तब मैं क्या करता, इसमें प्लस 17 कर देता, और वही 17 इधर प्लस होता, बट मैं बड़ा अगर करूंगा तो मेरा 6 डिजिट में चला जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर उससे छोटा वाला चाहिए तो रिमाइंडर वाला पार्ट माइनस कर दो, और उससे बड़ा अगर चाहिए तो रिमाइंडर में कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करो जिससे कि वो एक डिविजर बन जाए एक बार। ठीक है। तो सर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डिविजिबल बाय में जो भी वैल्यू होती है उसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू से चेक करनी होता है। मतलब यूनिट प्लेस की कहते हैं मतलब आपने 19 में 9 से डिविजिबल चेक किया ना इसमें। ना 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 ना, मैं तो सीधा डिवाइड करता चला गया, 19 5 जा अच्छा ये 95। आपने अलग से एग्जांपल लिया था 9 वाला हाँ ये तो एक समझाने अलग के लिए। एग्जांपल था समझाने के लिए, बस ओके। हमारा क्वेश्चन ये है, ये वाला। और इसी का देखो, अब तुम्हें लार्जेस्ट पूछा था नया, अब यहाँ स्मॉलेस्ट वाला पूछेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो तुमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख। इसको मैंने 13 से डिवाइड किया, तुम चेक करते रहो। तो 13 7 जा 91 होगा, रिमाइंडर बचेगा 9, 13 6 जा 78 होगा, रिमाइंडर होगा 12, 13 9 जा 117 होगा तो रिमाइंडर होगा 3, 13 2 जा 26 होगा तो रिमाइंडर होगा 4, है ना। अब मैं इस बार माइनस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इससे बड़ा लेना पड़ेगा, और 4 में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूं कि ये 13 बन जाए, 9, है ना। तभी तो इक्वल टू 13 हो जाएगा ना। और जब ये 13 एक बार फिर से डिविजिबल हो जाएगा ना डिविजर से। यस सर। मैंने यहाँ 9 ऐड किया है तो तुम इधर भी 9 ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10009। मतलब 1,09,000 एक ऐसा वैल्यू है जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। ठीक है। तो सर ये जितने भी ऐसे डिविजिबल वाले क्वेश्चंस करने होंगे इनमें हम यही वाले तरीके से कर सकते हैं। या तो लार्जेस्ट पूछेगा या स्मॉलेस्ट पूछेगा, तरीका यही होता है। बाकी किसी कई तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन इन दो ही तरह से सॉल्व होता है। बस ये मेन चीज मुझे पता होना चाहिए कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। मतलब मुझे परफेक्ट मल्टीपल मिले और उसके बाद ये रिमाइंडर बच गया, या चाहे जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। मतलब ये हुआ जब मैंने 99,999 को 19 से डिवाइड किया, तो ये जो क्वोशंट होता है ना, ये 5263 जो है मेरे मल्टीपल मिल गए मुझे 19 के,
मतलब 19 के इतने मल्टीपल है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये होता है ना इतने टाइम्स आ रहा है, और इतने टाइम्स आने के बाद दो रिमाइंडर अगर बच गया, तो अगर मैं इस दो को माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब वही होगा ना, उसके पीछे जस्ट पीछे वाला 19 का मल्टीपल होगा वो। और यहाँ पर अगर मैं 17 ऐड कर दूंगा तो मुझे अगला मल्टीपल ऑफ नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 19 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो, हाँ ये बोलता है क्रेट ऑफ मैंगोज कंटेन्स वन ब्रूस्ड मैंगो फॉर एवरी 30 मैंगोज इन क्रेट। बोलता है कि एक ब्रूस्ड मैंगो है आउट ऑफ 30 मैंगो। बोलता इफ 3 आउट ऑफ 4 ब्रूस्ड मैंगोज आर कंसीडर्ड अनसेलेबल, मतलब अगर 4 खराब होते हैं, 4 ब्रूस्ड हैं, उसमें से 3 जो है वो सेलेबल है, ठीक है। हर 4 में से 3 सेलेबल है। तो बोला कि अगर टोटल नंबर जो अनसेलेबल मैंगोज हैं वो 12 है, देन हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द 3 क्रेट। अनसेलेबल है, हाँ 3 सर अनसेलेबल है। अनसेलेबल है, हाँ। हम्म, तो बोलता है अगर आपको हर 4 में से 3 मैंगोज अगर अनसेलेबल हैं, तो उसमें बोलता है इफ देयर आर 12 अनसेलेबल मैंगोज इन द क्रेट, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द क्रेट। तो यहाँ तुम ना एक चीज देखोगे, अगर तुमको पता है 12 अनसेलेबल मैंगोज है, तो आप यहाँ अगर रखो कि 12 अनसेलेबल मैंगोज जो है वो अगर 12 3 के इक्वल है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, बोलो। तो 16। 16 16। का मतलब ये है कि अगर अनसेलेबल मैंगोज 12 हैं तो टोटल ब्रूज कितने होंगे, 16। तो मुझे पता चला कि टोटल ब्रूस्ड मैंगोज जो है वो 16 है। अब इधर आ जाओ, तुमको पता है 30 मैंगो की एक उसमें सेट में एक ब्रूस्ड मैंगो है, और अगर 16 ब्रूस्ड मैंगो है, इसका मतलब क्या होगा, 13 to 16 मैंगो होंगे टोटल। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 480। 480। ठीक है, क्लियर है सबको ये। सर इस वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते थे, लाइक 1/30 इंटू 3/4 अपो इंटू मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रूज मैंगोज। कैसे कैसे 1/30 इंटू, लाइक इसमें कह रहे हैं कि 30 मैंगोज में से एक है तो 1/30 हो गया, हाँ और इफ 3 आउट ऑफ एवरी 4 ब्रूज मतलब टोटल 4 है और उसमें से 3 आप जो भी है तो 3/4 हो जाएगा। उसको वो करेंगे x के साथ तो आ जाएगा 480। देखो आप बड़ा कुछ ज्यादा, क्या नाम है तुम्हारा, नफीसा। नफीसा। नफीसा तुमको एक बात पता है, तुम सही सोच रही हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे मैथ से ना फोबिया वाले हैं, और वो लोग छोड़ के भाग जाएंगे क्लास, पता है तुमको ये बात। होती- फ्रैक्शन से तो हो गया। मतलब तुम, मैं समझ रहा हूँ, तुम ये बोल रही हो कि अगर तुम्हारा 30 में से एक खराब है तो तुम उसको बोल रही हो 1/30 खराब है। हाँ और टोटल फाइंड करने के लिए मतलब इसका x। सब पार्ट ऑफ फ्रैक्शन निकालते रहेंगे ना, जो लास्ट में गिवन है उसके यहाँ इक्वल। तुम बोल रही हो कि 3/4 जो है वो अनसेलेबल है, वही अभी तुमको भी बताते हैं, जो तुमको फाइन लगाते हैं, रुको। अनसेलेबल का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो यहाँ भी तो मैं वही कर रहा हूँ कि 3/4 मतलब 3 आउट ऑफ 4 पार्ट अगर 12 है, तो 4/4 16 हो जाएगा। तुमको वही चाहिए होता है कि ये 3x का वैल्यू 12 है तो 4x का 16 होगा। चीज तो मैं भी वही कर रहा हूँ ना, बस मैं उसको फ्रैक्शन में ना रख के पार्ट रख रहा हूँ, पार्ट इज फ्रैक्शन, यही मतलब हुआ ना वो चीज भी। ओके। और यहाँ तुम 1/30 बोल रहे, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि 1 आउट ऑफ 30 जो है वो, और इसको मैंने 16 बनाया तो यहाँ इंटू 16 हो गया, 30 इंटू 16, ठीक है ना। तो चीज वही है, सेम बिल्कुल।
पर हाँ ठीक है, एक अप्रोच डिफरेंट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सेम है बिल्कुल ये कि 3/4 मतलब हर 4 में से 3 अगर अनसेलेबल है तो 3/4 अनसेलेबल है जिसका वैल्यू 12 है। ये समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, बढ़िया था नफीसा ये। चलो, बोलता करण हैड 85 करेंसी नोट्स इन ऑल, सम ऑफ विच वर 100 डिनोमिनेशन एंड द रिमेनिंग ऑफ द 50 डिनोमिनेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ all these currency notes were 5,000, how much amount so have in the denomination of ₹50। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने तो ना तुम्हें कल बताया था, टैक्सी वाला याद है ना तुमको? एक बार अपनी कार से चल रहा था, एक बार वो टैक्सी से चल रहा था। टैक्सी का प्राइस 1.5 रुपीज पर किलोमीटर था, अपनी कार का प्राइस था 50 पैसे पर किलोमीटर, टोटल अमाउंट उसको 50 मिल रहा था ना ऐसा क्वेश्चन एक? तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, कुछ नोट है उसके पास 80, टोटल नोट्स जो है वो 85 करेंसी नोट्स हैं, कुछ 100 डिनोमिनेशन के, कुछ 50 के, टोटल अमाउंट जो है वो 5,000 बनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही करोगे आप, कोई भी ले सकते हो, या तो सारे 50 ले लो या सारे 100 ले लो। मैंने बोला कि सारे 50 ले लेता हूँ, कि मैंने ऑल टोटल नोट इफ आई कंसिडर ऑफ 50 डिनोमिनेशन, तो बनेगा 50, बेसिकली 15 to 85 पैसे में आ जाएगा, तो मैं पहले 0.5 कर ले रहा हूँ उसको। कितना बनेगा ये? 42.5 रुपीज। 50 पैसा समझ आता है मेरे को ना, कल वाला क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में। 50, यस सर, रुपीज है। हाँ, तो ये बन रहा है तुम्हारा 85 इंटू 50 इज इक्वल टू 4250। ठीक है, और मुझे होना कितना चाहिए? 5,000। कम कितना है उसमें से? 750। और 750 का मतलब ये कम इसलिए है क्योंकि कुछ नोट इसमें से 100 के थे और मैंने सभी को 50 का बना दिया। तो अगर मैं एक नोट को 50 का 100 का बनाता हूँ, तो पहले अगर ये 50 का था और मैंने इसे 100 का बनाया, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ेगा इससे? 50। वैसे अगर मैं दो नोट 100 के लेता हूँ तो पहले ही 50 मैंने कंसीडर किया था, अब 100 लूंगा तो 50 फिर बढ़ेगा, और ऐसे ही ना ये बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो मुझे टोटल कितना बढ़ाना है? 750। तो मैं 750 को अगर 50 से डिवाइड करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 रुपीज़ के कितने नोट होंगे? 15। 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। तो अगर 15 नोट 100 के हैं तो बाकी के बचे हुए 70 कितने होंगे? 70 नोट्स वो होंगे हमारे 50 रुपीज़ वाले। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं बोला 15 इंटू 100 करोगे तो 1500 बनेगा ना अमाउंट, तो 70 इंटू 50 करोगे तो 3500 बनेगा। इन दोनों का सम करके देखोगे तो 5000 ही बनेगा। और वैसे ही हम भाई बिल्कुल इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हम सारे नोट क्या करते हैं? 100 के अज्यूम कर लेते हैं। तो 100 के नोट 85 है तो टोटल अमाउंट बनता है 8500। और वो इसलिए बनता है क्योंकि हमने सारे नोट को जो है वो 100 का कंसीडर किया, जिसमें से कुछ 50 के भी हैं, तो इसीलिए तो ये 3500 फालतू बन रहा है ना। अब होगा क्या, अगर जो मैंने नोट 100 के ले रखे थे, सारे 100 के लिए ना मैंने, तो अगर मैं एक 50 उठाता हूँ तो कितना कम हो जाएगा? -50। दूसरा ही 50 का उठाता हूँ फिर -50, तीन उठाता हूँ तो फिर -50, तो ऐसे कम होता चला जाएगा हर एक बार। टोटल कम करना है मुझे 3500। तो आप क्या करो, 3500 को 50 से ही डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा तुम्हारे पास 70 नोट होंगे, 50 के रखने पड़ेंगे तुमको, जिससे कि तुम्हारा अमाउंट जो है वो 3500 से कम हो जाएगा। तो 70 नोट्स 50 के, तो बाकी के बचे हुए 15 जो है वो 100 के हो जाएंगे। 50 डिनोमिनेशन एंड 100 डिनोमिनेशन। ठीक है, यस सर। चलो ये भी थोड़ा सा कुछ आसान से क्वेश्चन है। बोलते हैं
1/3 of Rahul savings in national savings certificate. 1/3 of national savings certificate is equal to half of is saving in public provident fund. Public provident fund. If he has rupees 1,50,000 in total, as total saving, ये saving है उसकी total. तो how much has he saved in public provident fund? तो कुछ नहीं है, इनका दोनों का रेशो बना लोगे. तो तुमको अगर बना NSC इज इक्वल टू PPF का रेशो क्या बनेगा 1/2:1/3. इसको लेके जाओगे ऊपर तो रेशो क्या बन जाएगा 3:2. 3:2. ठीक है. तो अब अगर ये रेशो 3:2 बन रहा है तो 1,50,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो. पाँच से डिवाइड करोगे तो 30,000 आ जाएगा मल्टीप्लायर. अब इनमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दो. NSC वाला आएगा तुम्हारा 90,000 और ये PPF वाला आएगा 60,000. PPF वाला हमसे पूछा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो 60,000. हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ. ये मैंने कल आपको बताया था, ये इस टाइप का क्वेश्चन. ए नंबर ऑफ फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक. और मैंने परसेंटेज की क्लास में भी ये क्वेश्चन बताया, सिंप्लीफिकेशन में भी बताया था शायद एक क्वेश्चन ऐसा ही. बोलता है डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड ₹93,600 ऑन ईटेबल्स फॉर 4 of them however did not turn up. As a consequence the remaining ones had to contribute ₹4 each extra. The number of those attended the picnic was, बताओ क्या होगा. बोलो क्या होगा. बताओ फटाफट. इसी का आंसर आया 8. ए है कौन वैसे, थोड़ा सा बता दो ए के बारे में. ए फॉर एप्पल या कुछ और. ए फॉर एप्पल, अविनाश, अनुभव. अनुभव तो अलग से एक नाम है यहाँ पर, तो अनुभव तो नहीं होगा. या फिर अभिनव, चुन. बताओ A4 तो बता दो. आंसर तो तुम्हारा ठीक है ये 8 वाला. माइक ही नहीं चल रहा है. देखो एक आंसर आया है और वो भी अननोन है, मुझे खुद नहीं पता किसका है. बाकी सब लोग चुप बैठे हैं मस्त आराम से ना. तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि मैं बताया था आप लोगों को परसेंटेज की क्लास में भी एप्लीकेशन वाले पार्ट में कि जैसे 96 टोटल स्पेंड कर रहे हैं तो ये पेयर बनेंगे उनके. 96 स्पेंड करने के ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर 4 है तो हर दिन उसको ₹24 स्पेंड करना है.
और नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर अगर 24 है तो हर दिन 4 स्पेंड करना है। अब बोलता है 4 ऑफ देम हाउएवर डिड नॉट टर्न अप एज ए कॉन्सिक्वेंस द रिमेनिंग वंस हैड टू कंट्रीब्यूट ₹4 ईच एक्स्ट्रा। तो ये नहीं दिख रहा पेयर, बिल्कुल 4 इधर बढ़ रहा है तो इधर कम हो जा रहा है। तो द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वाज, अब तुमको दिख रहा है कि कम कहाँ पर हो रहा है, फ्रेंड्स कम हो रहे हैं ना, यहाँ पर लोग कम हो रहे हैं, तो ये लोग हो गए 12 से 8 हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये नंबर 12 से 8 हो रहा है तो हर एक बंदे को, जहाँ पहले 8 कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, 12। तो यहाँ पर ना इफ और बट वाली कंडीशन है नहीं, तो एक्चुअल में जो पिकनिक अटेम्प्ट किया ना वो सिर्फ 8 ही लोगों ने किया। यहाँ हमारा आंसर जो है ना 8 होता है, यहाँ 12 नहीं होगा। अगर बोलते ना इफ फोर ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप एज ए कॉन्सिक्वेंस द रिमेनिंग वंस हैड टू कंट्रीब्यूट ₹4 ईच एक्स्ट्रा, उस केस में आंसर हमारा 12 होता, क्योंकि वहाँ इफ वाली कंडीशन होती, बट यहाँ एक्चुअल में ऐसा हुआ। बट फिर लेकिन यहाँ नहीं बोलता द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वाज, यहाँ कुछ और स्टेटमेंट होता उसका। तो प्लान करने के लिए पूछ लेता कि इनिशियली कितने लोग प्लान कर रहे थे पिकनिक के लिए। बहरहाल हमारा ये जो आंसर यहाँ पर है वो 8 है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो 8 ही लोगों ने पिकनिक अटेम्प्ट किया है और हर बंदे को 12 रुपये कंट्रीब्यूट करना पड़ा है। हाँ, ये बोलता पीटर गेव 1/4 अमाउंट टू माइकल। ये पीटर है, ये माइकल है, तीसरे सैम है, मतलब बोलता है पीटर ने क्या किया, 1/4 दिया इसको, इसका मतलब पीटर के पास कितना बचा, 3/4। फिर बोलता है माइकल इन टर्न गेव हाफ ऑफ व्हाट ही रिसीव फ्रॉम पीटर टू सैम, मतलब पीटर से उसको माइकल को मिला है 1/4, और 1/4 का हाफ कितना होगा, 1/8, मतलब 1/8 दिया गया सैम को। If the difference between the remaining amount with Peter and the amount received by Sam is 500, मतलब 3/4 और 1/8 का जो डिफरेंस है वो 500 है। तो हाउ मच मनी डिड माइकल रिसीव फ्रॉम पीटर? 800। सर 200। 200, 800, 200 किसका है? सर प्रज्ञा। 800 किसका है? सर 200 ही होगा माइनस। 800 शायद टोटल आया होगा तुम लोगों का। मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखना है तुमको सिर्फ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 5/6, 5/6, 5/8, और 5/8 का वैल्यू ही 500 है, मतलब 3/4 माइनस 1/8 करोगे तो वो आएगा 5/8, और उसी का वैल्यू 500 गिवन है, तो होल आ जाएगा तुम्हारा 800, जो कि इसके पास होगा इनिशियली। तो इसका जब आप 1/4 अगर माइकल को दोगे तो वो होगा आंसर 200। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, जो मैंने बहुत बार कई बार एग्जाम्स में देखा है पूछते हुए। तो इसके ना 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं दोनों तरह का इधर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। देखो, एक तरफ क्या होता है, हमें पूछा गिवन होते हैं नंबर ऑफ पेजेस। बोलता है एक बुक है जिसमें सपोज करो 487 पेजेस हैं, तो जब मैं उसकी पेज नंबरिंग करूंगा एक प्रिंटर से, तो मुझे कुछ n नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो वहाँ पूछता है कितने डिजिट आपको रिक्वायर्ड होंगे तो प्रिंट द नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम अप टू 487। तो वहाँ पर आपको डिजिट्स बताने होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन ऊपर गिवन है, एक ये केस उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पर तुमको ना डिजिट्स गिवन होते हैं। तो जैसे उसने बोला डिजिट्स तो हैं 3189, यहाँ पूछता है आप कितने पेजेस नंबरिंग कर सकते हो इतने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज करके। तो हम ना दोनों क्वेश्चन को एक बार करेंगे। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आप पेज नंबर 1 से 9 तक कितने डिजिट यूज होते हैं ईच पेज पे,
9 सर। 9 10 मतलब ईच पेज पे 1 होगा, टोटल पेजेस 9 तो होते हैं, तो मैं बोलूँगा 1 से लेकर 9 9 पेज तक 9 डिजिट्स यूज होंगे मेरे। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा यहाँ पर डिजिट्स इनटू पेजेस, और ये मेरा पेज नंबर है, पेज नंबर्स, और ये मेरा टोटल डिजिट्स है। तो मुझे पता चला पेज नंबर 1 से 9 तक मेरे 9 डिजिट्स यूज होने वाले हैं। अब बात करते हैं 10 से, क्योंकि 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। 10 से 99 तक हर एक पेज पे 2 डिजिट्स होंगे, और पेजेस कितने होंगे बोलो? नाइन्टी सर। 90। देखो, आप लोगों का नाम बोलना ना मुझे बहुत डिमोटिवेट करता है, और डिमोटिवेट का रिजल्ट ना अल्टीमेटली आप ही लोगों के लिए गलत होता है। फिर मैं फॉर्मेलिटी करूंगा जल्दी क्लास खत्म करने की। मेरा रहता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो पूछो, नहीं आए तो बताओ, अगर आ रहा समझ तो फिर बोलो ना कुछ। तो 90 पेजेस होते हैं, बहुत से लोग ना इसको 89 कर देते हैं। हमें लगता है 99 में से 10 माइनस करेंगे तो 89 होगा, लेकिन -10 नहीं करना होता, -9 करना होता है, जहाँ तक हमने ऑलरेडी ले चुके होते हैं। तो 90 पेजेस होंगे तो 180 डिजिट्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ना 100 से लेके पेज हमें टोटल करने 487। वैसे तो 999 तक हमारे 3 डिजिट्स होते हैं, पर मुझे सिर्फ 487 करना है। तो मैं यहाँ देखूंगा 100 से 487 तक कितने पेजेस होंगे। तो उस केस में तुम 487 से 99 माइनस करोगे, 100 माइनस नहीं करोगे, 99 माइनस करोगे। तो वहाँ हर पेज पे 3 डिजिट होगा, और पेजेस कितने होंगे 388। तो 388 इंटू 3, 1164, इतने डिजिट्स हो सकते हैं। अब मुझे पता चल गया कि इन टोटल यही सारा काम होगा, बस उसके आगे तो नहीं होने वाला ना। अब क्या करो, ये सारे डिजिट्स को ना तीनों को ऐड कर दो, तो 189 प्लस 1164। तो इतने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे टू नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक हैविंग 487 पेजेस। ठीक है, दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, प्रोसेस यही चलेगा जो इधर चला था। वहां भी आप यही देखोगे 1 से 9 पेज तक हर एक पेज पे 1 डिजिट। पेजेस कैसे आया? हाँ, 388 पेजेस। अरे 487 माइनस 99 करके। ओके। ठीक है, तो वहाँ यहाँ भी वही सेम चलेगा, 1 से 9 तक 9 डिजिट्स, 10 से 99 तक 2 इंटू 90 तो 180 डिजिट्स, और उसके बाद जो हमारा 100 से लेके 999 तक 900। डिजिट इंटू 900 तो 2700 हो जाएगा। तुम देखो यहाँ तक कितने डिजिट्स यूज हो चुके हैं। सर 2889। और तो 2889 यूज हो चुके हैं, यस सर। और हमारे पास टोटल कितने 3189। तो तुम 300 बचे। 300। 89 में से इसको माइनस कर लो, बचेंगे 300। ठीक है, यस अब ये जो 300 बचेंगे तो आप देखोगे 1000 से लेके 9999 तक तो बहुत ज़्यादा डिजिट हो जाएंगे ना, यस सर। क्योंकि मेरे पास सिर्फ अगर 300 डिजिट्स है और मुझे देखना है कितने पेजेस पे होंगे, तो इसको 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब 75। 75 पेजेस और हो जाएंगे इससे। यस तो सर। 999 तक तो मैं ले चुका था ऑलरेडी, इसमें 75 और ऐड कर दो, तो 999 सॉरी 75 प्लस 75 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1074।
ठीक है। तो ये लास्ट वाला सेकंड लास्ट प्रोसेस 999 सर प्लस 999 75 वाला वाला काउंट हो गया था, तो हम 1000 से लेंगे, 1000 से लेंगे ना सर। 1000 से लेंगे ना। 75 आएगा। सर 1075 होना चाहिए ना टोटल पेजेस तो। ना ना, तो वो क्यों लगता है ऐसा? 1074 होना चाहिए, 75 होना चाहिए। सर 999 तो ऊपर ले लिया ना हमने, तो सर इधर काउंट हो चुका है ना वो तो सर 3 उस वाले में, हो 3 गया ना। डिजिट वाले। सुनो सुनो, इतने पेज हो गए ना, तो मतलब ये हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कितने पेजेस और होंगे? 75। 75। तो यही तो ऐड कर रहा हूँ मैं अभी। 1074 नहीं बनेगा? अच्छा, हमें लगा कि आप ऊपर वाला स्टेप कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं नहीं, मैंने बोला कि 999 पेजेस तो पहले हो चुके थे, 75 पेजेस और होंगे, बस उनको मैंने ऐड किया है बस। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाला स्टेप आगे बढ़ाता हूँ ना, तो 36,000 डिजिट बनते हैं यहाँ पर इस वाले में। यस सर, मुझे 1074 तो होगा। उतना दूर जाना ही नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ 300 डिजिट मेरे पास बचे हैं, तो मैं उसको 4 से डिवाइड करके देख लूंगा कि मुझे कितना और पेजेस लगेगा, है ना। तो 999 में ऑलरेडी कर चुका था यहाँ तक, जहाँ तक मेरा इतना हुआ था, तो वहाँ तक मैं 999 बना चुका था। उसके बाद मैंने देखा 75 पेजेस और नंबरिंग कर सकता हूँ, जिन पर हर एक पेज पे 4 डिजिट होंगे, तो उसको मैंने बस ऐड ही तो किया है। 1000 से हम 1075 लेते हैं, तो एक काउंट एक्स्ट्रा कर लेते हैं। वो तो एक काउंट इसलिए एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि आप लोग चाह रहे हो 1000 प्लस 75 करना ना। यस सर, वो काउंट एक्स्ट्रा। 1000 वाला 4 डिजिट वाला पेज है, तो वो इधर 75 वाले में काउंट हो रहा है ना, तुम उसको 3 में क्यों काउंट कर रहे हो? ठीक है सर। क्योंकि 1000 वाला तो 4 डिजिट में जाके काउंट होता है ना, फिर देखो 4 डिजिट है, तो वो इसमें काउंट हो रहा है ना, इस वाले में 75 वाले में, तो इधर नहीं काउंट करना है उसको। तो ये तुम्हारा पेज जो बनेगा 1074 बनेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जगह हमें पेजेस से डिजिट बताना होता है, एक जगह डिजिट से पेजेस बताना होता है। अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं तुमको एक छोटा सा नंबर देता हूँ, मुझे उसको सॉल्व करके बता दो, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से पहले वाला तो बहुत आसान है, ये तो सॉल्व हो गया होगा आप लोगों का, तो हो जाएगा बड़े प्यार क्लियर। से। अगर मैं 2229 डिजिट मेरे पास हैं, तो कितने पेजेस है, मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, सेकंड टाइप वाला, तो कितने पेजेस में नंबरिंग कर सकता हूँ, बताना जरा। नहीं, सर 779। यस 779। देखो, पहला दो तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देखो इस चीज के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले दो में तो वो डेफिनेटली 189 ही होगा डिजिट्स ना। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि पेज नंबर अप टू 99 पेजेस तक हमारे कितने डिजिट यूज होंगे? 189। तो यहाँ से 189 को माइनस कर लो, 2229 में से माइनस 189 करेंगे तो ये आएगा 2040। ठीक है, अब शुरू होते हैं 3 डिजिट वाले। तो 3 डिजिट वाले मेरे 100 से लेके 999 तक होता है, और अगर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो बनेगा 900 इंटू 3, तो वो बनता है 2700। लेकिन मेरे पास तो डिजिट 2700 है ही नहीं, तो इसका मतलब पूरा तो मैं नहीं ले पाऊंगा इसको, है ना। मेरे पास सिर्फ 2040 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे 2040 डिजिट जो है ना, ये 3 डिजिट्स वाले पेज नंबर में आएंगे। तो तुम इसको 3 से डिवाइड कर लोगे तो तुमको पता चलेगा, इससे बनेंगे 680 पेजेस। ठीक है, अब 680 यहाँ बनेंगे,
99 पहले बन चुके थे, 680 में 99 ऐड करो, तुमको मिलेगा 779। सर वो दूसरे तरीके से भी हो सकता था वैसे, इजी माइनस करके। बोलो कैसे? सर मतलब क्योंकि हमें पता है ना कि 100 से 999 तक, तो अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल पेजेस जो आ रहे हैं वो 2889 है। तो हम्म, जो नंबर है वो माइनस कर दिया तो 660 आया। तो 660 हमने डिवाइड कर दिया 3 डिजिट से, हाँ, 220 आया, वो उसमें से माइनस कर दिया सर, तो 779 ही आंसर है। वो समझ गया मैं, वो भी ठीक है। हाँ, वो तुम बैक साइड से कर रहे हो ना, तुम 2700 में से 2040 माइनस कर दे रहे हो। जी सर, क्योंकि हमें पता है वो हाँ, उसका 3 पेजेस डिजिट देख ले का। रहे हैं, हाँ वो भी ठीक है, मतलब है सेम ही चीज उसमें भी ना। लेकिन मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि अगर आपको इतना पता है कि 204 डिजिट डिजिट है, इसको 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि सारे तुम्हारे 3 डिजिट्स पेज नंबर वाले में आने वाले हैं। इसमें 4 जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2700 से कम है डिजिट। तो इसका मतलब 680 पेजेस इधर और 99 पहले ही हो गए थे। ठीक है कार्तिक, सही आंसर था तुम्हारा, गुड। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। मतलब ए ट्रेन स्टार्ट्स फुल ऑफ पैसेंजर्स, at the first station it drops 1/3 of the passenger and takes 280 more। पहले स्टेशन पे क्या हुआ, 1/3 इसने ड्रॉप किया, तो मैं बोल सकता हूँ 2/3 इसके पास बचा होगा, है ना, और यहाँ से 280 और पिक कर लिया। ये फर्स्ट स्टेशन की कहानी है। अब हुआ क्या, एट द सेकेंड स्टेशन इट ड्रॉप्स 1/2 ऑफ द न्यू टोटल एंड टेक्स 12 मोर। सेकेंड स्टेशन में क्या किया, हाफ को ड्रॉप किया, तो बाकी बचा हाफ, और 12 और उठा लिया उसके साथ में। On arriving at the third station, it is found to have 248 passengers। मतलब ये जो पैसेंजर हैं ये कितने हैं, 248। 248। बोलते फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बिगनिंग। बहुत आसान है कि 248 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूंगा तो हाफ की वैल्यू आ जाएगी ना, कि हाफ प्लस 12 अगर 248 बनता है, तो हाफ की वैल्यू अगर मुझे निकालना तो ये बनेगा ना, यस 248 माइनस 12, दिस वुड बी 236। और सर टू पर मतलब सर 2/3 प्लस 280 का हाफ नहीं होगा। अरे होगा उसी का ही, लेकिन अभी तुम उसको भूल जाओ, यहाँ के लिए तुम इसको पूरा मान लो, सेकंड स्टेशन वाले के लिए ना। अभी आएंगे हम, ऊपर भी आएंगे हम, अभी हम सिर्फ यहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलो, सर आंसर 288 है। देखना पड़ेगा, हो भी सकता है मे बी। एक तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए आइडिया नहीं हो पाता है हमें ना कि आंसर सही भी है कि नहीं, या गलत भी नहीं कह सकते हम, इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये बोला, 380 आया मेरा भी। हाँ तो फिर सही हो भी सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप हाफ की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो आएगा 236, ठीक है। और अगर हाफ की वैल्यू 236 है, तो सेकंड वाले स्टेशन पे पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 236 इंटू 2, वो तुम्हारा हो जाएगा, डबल करो इसका, 472, ठीक है। अब ये यहाँ पर जब सेकंड स्टेशन पे पहुंचे थे तो इनके पास 472 था। तो अब आप ये बोल सकते हो कि 472 जब ये फर्स्ट स्टेशन से निकले होंगे तब भी तो 472 ही होगा ना। अब तुमको पता है 2/3 प्लस 280 इज इक्वल टू 472। तो 2/3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 472 माइनस 280 कितना आएगा, 192। 192। और 192 जो है वो किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल। कि 2/3 की वैल्यू अगर 192 है, मतलब 288 जिसका भी वो सही है, तो 1/3 की वैल्यू होगी 192/2, 96, और 3/3 होंगे इनिशियली, तो वो हो जाएगा 96 इंटू 3 इज इक्वल टू 288। ठीक है, सर ये x लेके किया है इक्वेशन बना के, उससे ठीक है। अरे वो सब बन जाता है, कुछ नहीं होता। तुम यहाँ x लोगे, बोलोगे x का 1/3 ड्रॉप किया, इसको x लगाते जाओगे, बस होगा कुछ नहीं। वो कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है कि 2/3 x बचा प्लस 280 हो गया,
तो 72 बना, यही सॉल्व किए हो ना तुम? यस सर यस। उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब मैं उसको बिल्कुल अपोज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप किसी चीज़ को ना क्लियरली तुमको बिल्कुल विजुअलाइज हो। यही सब चीज़ हम एक्स में रख के करते हैं ना, तो ब्लाइंड होता है थोड़ा सा हमारे लिए। सिर्फ हमें प्रोसेस पता है कि ऐसे ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करते जाना है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ना वो नहीं पता हमें। यहाँ इस तरह से फ्रैक्शन से करते हैं ना, हमें दिखता है कि एक छोटा छोटा पार्ट भी नजर आता है मुझे ना, ठीक है। ठीक। हाँ, तो इस तरह से ना तुमको डीआई में हेल्प मिलता है। डीआई में ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन इज सारा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इस तरह से, जब ब्रेक करके चीज़ों को करना जानते हैं ना, तो डीआई बड़ा आसान हो जाता है बनाना ना। फिर मैथ के साथ साथ, मैथ तो होगा ही होगा अच्छा, फिर प्लस डीआई भी हो जाएगा। चलो, बोलता ए मैन हैज ₹480 इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 नोट्स। कोई उस दिन बोल रहा था कि नोट्स वाले में कंफ्यूजन होता है। कौन था वो? रुचि का, कि ₹1 नोट है उसके पास, ₹5 नोट है और 10 वाले हैं। बोलते द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज। अब देखो यहाँ अगर उसने इक्वल बोल दिया और इन सब का अमाउंट दे दिया उसने 480, तो तुमको क्या करना, देखो अगर तुम सबका एक एक कॉइन उठाते हो, मतलब एक एक नोट उठाते हो, तो तुम्हारा ये बनेगा ₹1, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 10। टोटल कितना हो जाएगा? 16। देखते हैं, ये 16 हो जाएगा। तो तुम क्या करो, यहाँ 16 से डिवाइड कर लो, जिससे तुमको पता चल जाए कि ऐसे 16 तुमको कितनी बार लेने पड़ेंगे जिससे कि 480 बन जाएगा। तो तुमको पता चला मल्टीप्लायर हो गया 30। तो तीनों डिनोमिनेशन के 30 नोट हो गए। अब पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज इज इक्वल टू 90। हाँ, बोलता एट एन इंटरनेशनल डिनर 1/5 ऑफ द पीपल अटेंडिंग वर फ्रेंच मैन। 1/5 जो है वो फ्रेंच मैन है। अब बोलता इफ द नंबर ऑफ फ्रेंच वुमेन एट द डिनर वाज 2/3 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्रेंच मैन। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, कि जितने भी नंबर ऑफ फ्रेंच मैन है उससे 2/3 ज्यादा जो है फ्रेंच वुमेन है। तो फ्रेंच वुमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/5 प्लस 2/3 ऑफ 1/5, है ना। यस सर। अब आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हो कि अगर कोई नंबर 2/3 ज्यादा होता है तो 1/5 का इंटू डायरेक्ट 5/3 भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, है ना। 2/3 ज्यादा होना मतलब 3/3 प्लस 2/3, ये तो होता है 5/3। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो इनको। जैसे ये बना 2/15, तो 1/5 प्लस 2/15 भी करोगे तो वो 1/3 ही आएगा। तो तुमको पता चला 1/3 जो है वो फ्रेंच वुमेन है। 1/3 इज इक्वल टू फ्रेंच वुमेन। मतलब देर वर नो अदर फ्रेंच पीपल एट द डिनर, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पीपल एट द डिनर वर नॉट फ्रेंच। तो ये तो बहुत आसान है। तुम क्या करो, 1/5 को ऐड करो और 1/3 को ऐड करो, तो ये आ जाएंगे फ्रेंच पीपल। और 1 में से इनका सम को माइनस कर दो, कितना बनेगा ये? 8/15। तो बचेगा तुम्हारा 7/15 जो है वो 7/15। नॉन फ्रेंच है। वही पूछा ना इसमें, यस सर। तो 7/15 आंसर हो जाएगा। ये बताओ कैसे करोगे। छोटा सा एक कैच है इसमें, बिल्कुल छोटा सा, और उसको होते ही मिलते के साथ ही ना आंसर आ जाएगा। देखो सर सेम है तो हम साड़ी और शर्ट्स का रिलेशन निकाल सकते हैं। दिस इज 2 साड़ीज
अच्छा 4 शर्ट्स भी हैं। 4 शर्ट्स प्लस 2 साड़ीज जो हैं हम 1600 में परचेज कर सकते हैं। और इसी सेम अमाउंट में अगर मैं साड़ी को एक बना देता हूँ तो शर्ट कितनी हो जाती है? 6। मतलब आपको सीधा सीधा रिलेशन मिल रहा है कि एक शर्ट कम हो रही है तो साड़ी 2 बढ़ जा रही है। तो तुम बोलोगे 1 शर्ट इज इक्वल टू 9999, 1 साड़ी इज इक्वल टू 2 शर्ट, द 2 शर्ट इज इक्वल टू 1 साड़ी। ठीक है। अब तुमको बोला इफ वन वांट्स टू बाय 12 शर्ट्स। अब उससे भी पहले जाने के लिए हमें यहाँ तो रेट तो निकालना पड़ेगा ना, और रेट उसका निकाला करो जो तुमको लास्ट में पूछा है। तुमको पूछा इफ वन वांट्स टू बाय 12 शर्ट हाउ मच शेल ही हैव टू पे। तो जब तुमको शर्ट्स का पूछा है ना तो तुम इसको भी शर्ट्स में कन्वर्ट करो। तो शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए तुमको पता चलेगा कि यहाँ पर तो 6 शर्ट हैं प्लस एक साड़ी 2 शर्ट के बराबर होगी, तो इज इक्वल टू 1600। मतलब मुझे पता चला कि 8 शर्ट का प्राइस अगर 1600 है तो वो क्या आएगा 200 पर शर्ट। पर शर्ट आ जाएगा। अब अगर मुझे 12 शर्ट खरीदनी है तो कितना होगा? 2400। 12 इंटू 200 इज इक्वल टू 2400। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ये बताओ जरा, a fluid contained in a bucket can fill 4 large bottles or 7 small bottles. A full large bottle is used to fill an empty small bottles. What fraction of fluid is left over in the large bottle when the small one is full? देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करो कि 4 आप लार्ज बोतल को फिल कर सकते हो और 7 स्मॉल बोतल को फिल कर सकते हो। तो तुम बकेट का क्वांटिटी ना इन दोनों के कॉमन मल्टीपल में लोगे तो बेटर रहेगा। तो मैं बोला सपोज करा मैंने बकेट में ना 28 लीटर है टोटल। तो अगर आप 4 बोतल फिल करते हो लार्ज बोतल तो ईच बोतल का कैपेसिटी कितना होगा? 7 लीटर पर बोतल, है ना। और अगर आप 7 बोतल फिल करते हो 28 लीटर में तो ईच बोतल का कैपेसिटी होगा 4 लीटर पर बोतल। अब बोलता है कि अगर आप एक बड़ी बोतल से छोटी बोतल फिल करते हो तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड वुड बी लेफ्ट। तो आप 7 लीटर में से 4 लीटर अगर इधर डाल देते हो तो 3 लीटर बाकी बचेगा ना। अब बोलोगे 3/7। तो ये तो बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए हो गया। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी देखते ना तो तुमको पता चलता कि 4 लार्ज बोतल इज इक्वल टू 7 स्मॉल बोतल्स। तो अगर आप एक लार्ज बोतल में से स्मॉल बोतल फिल करोगे तो बाकी 3/7 बच जाएगा ना। यस सर। नहीं तो फिर ऐसे क्वांटिटी से तो हमेशा आंसर गलत आ ही नहीं सकता है। यस, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन बेस्ड हो जाता है पूरा क्वेश्चन। इन अ सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन। बोलता 1/3 जो है वो वुमेन है। हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड, तो 1/3 का हाफ होगा इज इक्वल टू 1/6। ये मैरिड है इतनी। एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। 1/6 इंटू 1/3 इसका मतलब है 1/18 ऑफ द वुमेन हैव चिल्ड्रन। अब बोलते 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड। तो सबसे पहले ये कैसे पता चलेगा मैन है क्या? यहाँ से पता चलेगा कि वुमेन अगर 1/3 है तो बाकी के बचे हुए 2/3 जो है वो मैन होंगे। मतलब 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, तो मतलब 2/3 इंटू 3/4 तो हाफ हो गया। हाफ जो है वो मैरिड है। अब बोलता है 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन। तो हाफ मैरिड है और इसके भी 2/3 जो है वो उनके पास चिल्ड्रन है।
ये कितना हो जाएगा 1/3। 1/3। तो इसको मैं 1/3 ही लिख लेता हूँ। तो बोलता व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन। ये तो बहुत आसान है कि 1/18 तो वुमेन का और 1/3 मैन का। अगर इनके पास चिल्ड्रन है तो बाकी के बच्चे में तो विदाउट चिल्ड्रन वाले होंगे ना। So 11/18. 11/18। हाँ, तो 1/3 प्लस 1/18 और इसको पूरे को 1 में से होल में से माइनस कर दो। तो जो भी आप लोग बता रहे हो मैं उसे अज्यूम कर ले रहा हूँ कि वो सही आंसर है 11/18। हाँ 11/18 ही होगा। ये बोलता है ऑन चिल्ड्रंस डे स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 175 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक्चुअली ऑन द चिल्ड्रंस डे 35 चिल्ड्रन वर एब्सेंट, देयरफॉर ईच चाइल्ड गॉट 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा। तो ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है। मतलब बोलता है कि टोटल जो है वो 175 लोग हैं, उसमें से 35 नहीं आते, मतलब 140 तो आएंगे ना। ये प्रेजेंट है इतने लोग, और इन 140 लोगों को 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इन 35 के ना आने की वजह से। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि 140 इंटू 4 जो 560 स्वीट्स हैं, ये वही स्वीट्स है ना जो इन 35 का कंट्रीब्यूशन था पहले। मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे इसको, शेयर था बेसिकली, कि इन 35 स्टूडेंट्स को जो मतलब वो मिलनी थी, स्वीट्स मिलनी थी, वही स्वीट्स इन 140 बच्चों को मिल गई सिर्फ इनके एब्सेंट होने की वजह से। तो अगर मैं ये देख लूँ कि 560 स्वीट्स अगर 35 बच्चों को पहले मिल रही थी, तो ईच बच्चे का मुझे मिल जाएगा ना उससे पहले का। तो 560 डिवाइडेड बाई 35, 16 पर चाइल्ड। तो बोलता है टोटल हाउ मेनी स्वीट्स वर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हर बच्चे को 16 स्वीट्स मिल रही थी पहले, और टोटल बच्चे कितने थे 175, तो मैं 175 इंटू 16 करके मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये? कितना आ रहा है क्या? 2800। 2800। अब जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत सही है, इसमें भी एक छोटा सा कैच है। बोलता द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए जर्नी ऑफ 16 किलोमीटर द चार्ज इज पेड रुपीज 156। मतलब क्या होता है, एक फिक्स चार्ज है प्लस फेयर है आपका, और उससे तुम क्या करते हो, 16 किलोमीटर की जर्नी के लिए आप 156 रुपये पे कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूँ कि 156 को 16 से डिवाइड कर दोगे पर किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको पता है इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, वो मुझे नहीं पता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ए जर्नी ऑफ 24 किलोमीटर द चार्जेस पेड रुपीज आर रुपीज 204। मतलब 24 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 204। अब हो सकता है, अब आसान है थोड़ा सा काम। क्यों? क्योंकि तुमको पता है 16 से 24 का जो डिस्टेंस बढ़ा, फिक्स चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना, सिर्फ फेयर चार्ज बढ़ेगा आपका। तो 16 से 24 बढ़ा, मतलब 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा होने की वजह से तुमको कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? 48 रुपीज। और ये जो आप 48 रुपीज पे कर रहे हो ना, ये इस 8 किलोमीटर के लिए, इसमें कोई फिक्स चार्ज इंक्लूड नहीं है। तो तुम बोलोगे 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू
तो बट हमें कैसे पता कि इसमें फिक्स चार्ज नहीं है? हाँ? सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फिक्स चार्ज नहीं है? कि मतलब कितने किलोमीटर तक फिक्स चार्ज है, उसके बाद वेरिएबल मतलब या पर किलोमीटर चार्ज शुरू हो रहा है? मेरा नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो तन्वी। तन्वी। आई नो बहुत सिली क्वेश्चन है बट बता रहा हूँ मैं, कहाँ रहती हो तुम तन्वी? तो सब इंक्लेव। कौन सा इंक्लेव? सब इंक्लेव। शब्द जंग इंक्लेव। अच्छा, तुम कई बार बता चुके, सॉरी मुझे याद नहीं रहता, बहुत सारे लोग हैं ना। तो अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे सब सपोज करो तुमने शब्द जंग इंक्लेव से ना ऑटो किया, ठीक है, और 16 किलोमीटर चल के जब तुम इधर साइड आए ना कहीं, मतलब मैं बोला कश्मीरी गेट के आसपास आए, तो वहाँ तुमको आके लगा कि मतलब मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं आया अभी, मुझे जहाँ जाना मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, ठीक है। अब ऑटो वाला तुमको बोलता है कि एक तो तुम्हारा जब तुमने ऑटो किया शुरू में तो तुमको बोला एक फिक्स चार्ज लगेगा और पर किलोमीटर का लगेगा। उसके बाद होता है ना, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 है, फिर उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 9 रुपये लगता है ना, इस तरह से चलता है। अब जब तुम 16 किलोमीटर चले तो ऑटो वाले ने बोला कश्मीरी गेट पहुंचे कि 156 रुपीज हो गया तुम्हारा। तो उस 156 रुपीज में फिक्स चार्ज इंक्लूड है ना। अब तुमने बोला कि नहीं नहीं मेरा तो अभी यहाँ पर मैं नहीं पहुंच पाई जहाँ मुझे एक्चुअल में जाना है, मुझे जाना जहांगीरपुरी। तुमने क्या बोला, थोड़ा और आगे लेके चलो, तो वो जहांगीरपुरी जब लेके तुमको पहुंचा तो वो डिस्टेंस बना 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर के बाद उसने बोला कि आपका फेयर जो बन रहा है 204 बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा जो फिक्स चार्ज है वो तो एक ही बार लगेगा, बार बार थोड़ी लगाएगा वो फिक्स चार्ज, कि तुम सेम ऑटो में बैठे हो, है ना। तो Yes, sir. कश्मीरी गेट से जो जहांगीरपुरी तक तुमको वो 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, उस केस में वो तुमको सिर्फ वो फेयर चार्ज करेगा जो उसका पर किलोमीटर का बनता है, फिक्स नहीं लेगा उस पर बार बार। क्यों? क्योंकि फिक्स तो उसने शुरू में ही लगा लिया था पहले ही। 156 का फेयर है, उसमें हमें ये नहीं पता कि कितने किलोमीटर का फिक्स्ड है और कितना एक्स्ट्रा है। पहले तो ये बताओ ना, फिर 16 किलोमीटर में ना कोई फिक्स और वो नहीं होता है, किलोमीटर में फिक्स नहीं होता, प्राइस में फिक्स होता है। ऐसा नहीं है इसमें 8 किलोमीटर फिक्स है और 8 किलोमीटर वेरिएबल है, ऐसा नहीं होता है। मतलब 16 किलोमीटर का पैसा प्लस फिक्स चार्ज वो लगा पहले वाले केस में, लेकिन वहीं से तुम 8 किलोमीटर और आगे गए तो उसके बाद सिर्फ फेयर लगेगा, फिक्स चार्ज नहीं लगेगा बार बार। सर सर जो हम 16 और 24 वाले में से हमने 8 किलोमीटर कैलकुलेट करे, ठीक तो है। उसमें सर उसमें रुपीस में फिक्स चार्जेस भी तो एडेड ही थे, तो हमने 8 किलोमीटर से 48 निकाल ले, तो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे फिक्स चार्जेस? नहीं ना, वो तो माइनस हो गया। पहले ही लग गया ना फिक्स, तो जो भी लगना था वो पहले ही लग चुका है, वो ये 156 में लग चुका है ऑलरेडी। ठीक है सर। तो 156 के बाद जो ये 48 रुपीज बढ़ा है ना, ये सिर्फ उस 8 किलोमीटर के लिए बढ़ा है, ठीक है सर, है ना। तो उससे मुझे अब तुम देखो यहाँ पर तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, तुमको पता चला कि पर किलोमीटर का चार्ज जो वो 6 रुपीज पर किलोमीटर है। अब तुम देखो, तुमने पहले जब 16 किलोमीटर चला था तो 16 इंटू 6 करते तो वैसे तो 96 रुपीज ही बनता है ना। यस सर। लेकिन 156 जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि 7 रुपये तुम्हारा फिक्स चार्ज रहा होगा, यहाँ से तुम निकाल सकते हो। So 240। तुमको फिक्स चार्ज मिल गया 60 रुपीज। अब उसके बाद बोला व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब तुमको पता है 60 रुपये तो फिक्स चार्ज है ना, और 30 किलोमीटर पे हर 1 किलोमीटर पे 6 रुपये लग रहा है। 6 इसको तुम सम अप कर दोगे तो बन जाएगा 240 240। बस। और दूसरी बात है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे इसको करना चाहते तो, वैसे तो ये इजीएस्ट है, और यहाँ से भी अगर तुम देखते कि अगर 24 किलोमीटर के लिए 204 रुपये पे करता है और हर 1 किलोमीटर के लिए 6 रुपये पे करता है, तो यहाँ 24 के बाद 6 किलोमीटर तो आगे बढ़ रहा है ना, 24 से 30 होना मतलब 6 किलोमीटर आगे बढ़ना, ठीक है। और 6 किलोमीटर पे कितना बनेगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36।
अगर तुम 204 में 36 भी ऐड कर देते तब भी 240 आ जाता वो। ठीक है, बहरहाल आप ऐसे करो कि 60 रुपये फिक्स चार्ज, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ वाले केस में कि तुमको फिक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इस वाले केस में। और फिक्स निकाल के भी अगर करते हो तो भी कोई इशू है नहीं कि यहाँ 60 आ जाएगा और फिर 30 किलोमीटर इंटू 6 करके सबको ऐड कर दो तो 240 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। चलो, बोलता एन एम्प्लॉयर पेज ₹20 फॉर ईच डे ए वर्कर वर्क्स एंड फॉरफिट ₹3 फॉर ईच डे ही इज idle. At the end of 60 days, a worker gets ₹280. For how many days did the worker remain idle? तुम सोचो अगर उसको पर डे 20 रुपीज़ मिलना है और वो 60 दिन काम करता है तो कितने रुपए मिलता है उसको? 1200, है ना? लेकिन उसे मिल रहा है सिर्फ 280। तो अगर 280 मिल रहा है तो उसने तो बहुत गड़बड़ किया, बहुत आइडल रहा है वो। और ऐसा नहीं होता, जैसे लिखा ना फॉरफिट ₹3 फॉर ईच डे ही इज idle, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि -3 होता है। तुम सोचो अगर मैं एक दिन में ना 3 रुपए का मतलब 20 रुपए कमाता हूँ और अगर मैं एक दिन काम पे नहीं जाता हूँ तो मेरा जो मालिक है ना वो 3 रुपए काट लेता है मेरी सैलरी में से। तो मेरा एक्चुअल में कितने रुपए कटे मेरी सैलरी से, पता है तुमको ये बात? सर जो उस दिन काम किया वो वाला अमाउंट और एक दिन जो कटा वो भी 23 जाएंगे मेरे जेब से। कहते हैं ना शादी ब्याह वाला कंसेप्ट होता है, शादी में जा रहे हैं कि एक तो जो काम पे नहीं गए वो भी गया प्लस वहां जाके लगाया तो डबल गया। तो ये वाला हिसाब है कि 20 रुपीज़ जो उसको मिलना था उस दिन का वो तो गया ही गया, तो साथ में 3 रुपये और मुफ्त में लेके चला गया। तो एक्चुअल में जो एक दिन का कम होता है ना वो 23 रुपये कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यही कंसेप्ट तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग में लगता है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को हम लोग ये सोच लेते हैं चल यार एक क्वेश्चन गलत हो भी जाएगा तो क्या हो गया, एक ही तो नंबर कटेगा। लेकिन एक्चुअल में आपका एक क्वेश्चन गलत होने से अगर सही क्वेश्चन पे तुमको 4 मिल रहे हैं और -1 की नेगेटिव मार्किंग है तो अगर तुम एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम्हारे 5 नंबर कटते हैं वहाँ पर। ये छोटा सा कैच है इस तरह के क्वेश्चन में। क्यों? जो 4 नंबर तुमको इस क्वेश्चन में मिलने थे वो तो गए गए और एक और साथ में ले गए मुफ्त में, तो 5 गए। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो मैंने उस दिन काम नहीं किया वो पैसा तो गया गया प्लस मालिक ने 3 रुपये और काट लिया, तो मेरे पॉकेट से ना 23 रुपीज़ पर डे कट होगा मेरे ईडन होने की वजह से। ठीक है, अब आप टोटल जो कम देखोगे, जैसे 1200 आपको मिलना चाहिए था, आपको मिल रहा है 280, तो इसका मतलब क्या 920 कम मिल रहा है। और हर एक दिन आपको अगर 23 कम मिल रहा है तो आप अगर इसको 23 से डिवाइड करोगे तो तुमको पता चलेगा आप कितने दिन जो है वो idle रहे हो। तो तुमको पता चला कि 40 दिन के लिए वो रिमेन idle रहा है और 20 ही दिन उसने सिर्फ काम किया है। तो तुम्हारा आंसर idle के लिए पूछा तो 40 डेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? बोलो फटाफट। चलो ये देखो, ये बोलता विलेज एक्स हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 68,000। विलेज एक्स में पॉपुलेशन तुम्हारा 68,000 का है, विच इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1200 पर ईयर। ये तुम्हारा माइनस हो रहा है 1200 पर ईयर। एक विलेज वाई है और विलेज वाई का पॉपुलेशन है 42,000 और ये तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है 800 पर ईयर से। तो बोलता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ऑफ 2 विलेजेस बी इक्वल।
तो तुमने टीएचडी में किसी ने अगर रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ा हो तो एक तो यहाँ वो लग रहा है। प्लस अगर मैं तुमको बता दूं इन जनरल बिल्कुल कि यहाँ आपका 68,000 है और यहाँ मेरा 42,000 है, यहाँ से क्या होगा 1200 कम होगा और यहाँ से 800 बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में जो गैप है वो एक्चुअल में कितने से कम हो जाएगा, बोलो 2000। 2000 से कम हो जाएगा एग्जैक्टली क्योंकि Yes, ये sir. 1200 कम हुआ और ये 800 बढ़ गया। तो इनका जो गैप है, गैप विल बी रिड्यूस बाय 2000। और टोटल गैप कितना है इनका, बोलो 68 और 42 का डिफरेंस अगर आप करोगे 26,000। 26,000 और हर साल में अगर आपका गैप 2000 कम होता है तो आप इसको 2000 से डिवाइड कर दोगे तो तुम बोलोगे उसको 13 साल लगेंगे। मतलब 13 साल के बाद उनके दोनों की पॉपुलेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। अब तुम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ हर साल 1200 कम हो रहा है तो 1200 इंटू 13 करना कितना होगा, 12,000 प्लस 1200 13,200 है ना। 800 प्लस 13 करना 10,400। अब आप इसमें ना 10,400 बढ़ाओ तो कितना बनेगा 42 10 52 52,400। ठीक है, 68,000 से 13,200 कम करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। सर ये नहीं आ रहा, ये गलत आ रहा है अभी। मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने 1200 इंटू 11 ही किया है, ये वाला जो ना ये ज्यादा आएगा, 1200 इंटू 13 कुछ और आएगा, यस सर ये अलग। 15,600 आएगा। तो तुम यहाँ से इसमें से 156। हाँ तो भाई ये सेम ही आ जाएगा 52,400, सेम हो गई ना दोनों की। तो वहां पर आंसर हमारा डायरेक्ट भी ऐसे निकल जाता है कि दोनों का गैप देखो और एक्चुअल में डिफरेंस दोनों का कितना कम हो रहा है वो 2000 होता है, तो टोटल गैप को 2000 से डिवाइड कर दो, ईयर्स आ जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग खुद कर लेना। मतलब if 1/8 of a pencil is black, half of the remaining is white and remaining 3.5 centimeter is blue। मतलब 1/8 is black, रिमेनिंग कितना बचा 7/8, उन्होंने बोला हाफ ऑफ रिमेनिंग इज वाइट, तो 7/8 का हाफ मतलब 7/16, तो 7/16 जो है वो वाइट है एंड द रिमेनिंग 3.5 इज ब्लू। ये 3.5 सेंटीमीटर में दिया है इस बार, ये तुम्हारा जो है ब्लू है। तो बोलता फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है 1/8 प्लस 7/16 और उसको होल में से माइनस कर देना है, जो भी बचेगा वो तुम्हारा इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसका सम आएगा 9/16 माइनस 16/16 हो जाएगा तुम्हारा 7/16 ही आएगा। तो 7/16 का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो वही करो आप, 1/16 का निकालने के लिए 3.5/7 और 16/16 का निकालने के लिए 3.5/7 इंटू 16.5 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत आसान सा था। हाँ, बोलता ऑन स्पोर्ट्स डे इफ 30 चिल्ड्रन वर मेड टू स्टैंड इन अ कॉलम then 16 column could be formed. If 24 children were made to stand in column, how many column could be formed? ये तो बहुत आसान है। जैसे 30 इंटू 16 करो तो टोटल स्टूडेंट 480। ठीक है, और इस 480 स्टूडेंट को अगर आप 24 के कॉलम में लगाओगे तो कितने कॉलम बनेंगे 20 कॉलम। Yes, this question is nice. A man has some hens and cows.
if the number of heads be equal to 48, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 48 है, एंड जो लेग्स हैं फीट जो है वो तुम्हारे वो 140 है, देन द नंबर ऑफ हेन्स विल बी। अब तुमको एक बात समझ आ गया कि जो 48 है ना, ये हेन्स और काउ का दोनों का है ना, क्योंकि अगर सारी, अब तुमको यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगा, हेन्स की 2 लेग होती है और काउ की तुम्हारी 4 लेग होती है, और इसी की वजह से ये क्वेश्चन बना। तो कैसे करोगे इसको? बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे मैंने नोट का डिनोमिनेशन से किया था, या कल टैक्सी और कार के फेयर से किया था, इसको भी ठीक वैसे ही करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो 48 है ना, इन सबको मैं अगर हैन अज्यूम कर लूं तो 48 इंटू 2 फीट कितने बनेंगे? 96। ठीक है, अब ये तो कम है, टोटल होने कितने चाहिए? 140। सर इसका आंसर 10 है। नहीं, देखो यहाँ पर ना, जैसे मैंने क्या 48 को ना सभी को ना हैन अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला 48 इंटू 2 करूँगा तो 96 फीट्स बनेंगे, लेकिन बनने चाहिए 140। तो इसका मतलब कितना कम है? 44 कम है। और वो 44 किस लिए कम है? क्योंकि मैंने जो जिनको काउ लेना था ना, उनको भी सबको हैन बना दिया। मतलब जहाँ काउ की लेग 4 होती है, मैंने सबको कितनी लेग दी है? सिर्फ 2। अब तुम क्या करोगे कि मैंने क्या किया है, वो सबको ना 2 लेग दिए हैं इस तरह से। तो अगर तुम एक काउ उठाते हो तो तुम्हारी लेग कितने से बढ़ जाएंगी? 2 से। एक और उठाते हो फिर 2 से बढ़ जाएंगी, एक और उठाते हो तो फिर 2 से बढ़ जाएंगी। मतलब जितनी भी नंबर ऑफ काउ आप पिक करते जाओगे, आपकी नंबर ऑफ लेग्स कितने से बढ़ती जाएंगी? 2 से। और हमें टोटल लेग्स कितनी बढ़ानी है? 44। तो तुम इसको 2 से डिवाइड कर लो तो तुमको पता चल जाएगा कि 22 काउ तुमको लेनी पड़ेंगी, जिससे कि तुम्हारे 44 लेग्स बढ़ जाएंगी। अब तुमको पूछा नंबर ऑफ हैंड्स कितनी होंगी, तो अगर टोटल एनिमल्स वहां पर 48 है, जिसमें से 22 काउ हैं, तो हैंड्स कितनी हो जाएंगी? 48 माइनस 22 इज इक्वल टू 26। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं, जहाँ मैं सबको काउ एज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला सारी जो है वो काउ है, तो सारी काउ होने का मतलब 48 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये बनेंगे 192। और 192 का मतलब है 52 एक्स्ट्रा हो गए इस बार। और 52 एक्स्ट्रा का मतलब मैंने क्या कर रखा है, सबको 4-4 दी हुई है। तो अगर मैं एक हैन बनाता हूँ तो यहाँ -2 हो जाएंगी, फिर से एक हैन बनाता हूँ तो फिर -2 हो जाएंगी, तो इसी तरह से ही -2 होते चले जाएंगे। ठीक है, टोटल मुझे कितना कम करना है? 52। और हर एक हैन रखने पे मेरा अगर 2 कम होता है तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि 26 हैंड्स हैं। और अगर 26 मेरी हैंड्स हैं तो 48 माइनस 26 अगर मैं करूँगा तो 22 मेरी काउ आ जाएंगी। इक्वेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, क्योंकि x और y हमें, मतलब x हम लेट करें हैन और y लेट करें काउ, तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या टू बोली प्रज्ञा? सर ये इक्वेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन से मैं जानता हूँ प्रज्ञा हो जाएगा इजीली सॉल्व, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ जानबूझ के, क्योंकि उसकी भी कोई वजह है। पता क्या है, जैसे तुम लोग ना 12th में मैथ पढ़े हो, तो तुम लोगों को बहुत आसानी से दिखता होगा इक्वेशन, है ना? यस बहुत सारे लोगों को ना दिख नहीं पाता है। अब उसके लिए ना सारे वेरिएबल, कांस्टेंट वगैरह सब कुछ पूरा अलजेब्रा पढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद भी हर एक क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच से उनको इक्वेशन लगवानी पड़ेगी, तो वो स्कूल की तरह रट्टा लगवाने जैसा हो जाएगा ना। तो हमारा मतलब कोशिश यही है कि हर बंदे को समझ आ जाए। अब तुम देखो ना, एक एक सिंगल अप्रोच से बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इसी वजह से प्रेफर नहीं करते हैं सर। अदरवाइज तो इक्वेशन से सॉल्व करने में ना 2 मिनट लगता है क्वेश्चन को, तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 1.5 घंटा लगा है ना,
अब तक क्लास कब का खत्म हो गया होता है ना, वो चीज इसलिए अवॉइड करते हैं हम ना थोड़ा सा। चलो, ये बोलता है इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट, हाँ देखो यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था अभी तुमको ना, ऊपर ऐसा क्वेश्चन एक आया था ना, जहाँ पर मैं ईडल वाला जो आया था, जो मैं बोला था एक दिन एब्सेंट रहने से 23 yes. कम होता है, भी बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम वाला। बोलता है इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब अगर आप सही अटेम्प्ट करते हो तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और गलत करते हो तो 1 का नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो बोलता है इफ यू अटेम्प्ट इन ऑल 60 क्वेश्चन एंड सिक्योर्स 130 मार्क्स, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हर क्वेश्चन के अगर 4 मार्क्स हैं तो 240 आने चाहिए, है ना, लेकिन उसको मिल रहा है सिर्फ 130, तो इसका मतलब कितना कम आ रहा है, 110। अब बोलता है 110 मार्क्स अगर उसको कम आ रहा है, तो मुझे पता चला कि अगर एक क्वेश्चन वो गलत अटेम्प्ट करता है तो उसके जो मार्क्स रिड्यूस होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक मत करना बस इसको, क्यों, जो उसको मिलना था वो भी गया और साथ में एक और गया, तो एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है ना वो 5 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन गलत करने पे 5 अगर रिड्यूस हो रहे हैं, टोटल रिड्यूस मेरे 110 के, यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22 क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए होंगे, जिसकी वजह से उसका स्कोर इतना आया, और 38 उसके बाकी के बचे हुए जो है वो करेक्ट हो गए। पूछा क्या उसने, यही पूछा है सर, करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट वाला। अब यहाँ से ना तुम लोग एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो कि 38 इंटू 4 कर लो और उसमें से माइनस कर दो 22, कि 22 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं ना, तो 38 इंटू 4 करो, कितना आएगा, 152। सॉरी 130 आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यही एक चीज से जहां ऊपर लगा था वही चीज यहाँ पर लग रहा है, तो बस इस तरह के ना ये छोटे छोटे कैच होते हैं आपके इस वाले चैप्टर में जो सिंप्लीफिकेशन में, तो इसीलिए हम बोलते हैं इस क्वेश्चन ना बनाते रहा करो। ठीक है, तो ये तुम्हारे और 2 4 5 क्वेश्चन रह रहे हैं, ये तुम्हारी शीट में भी अवेलेबल है, तो आप लोग जो है शीट से क्वेश्चन अब बनाने शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा नहीं रह गए। जैसे एक ये बना लेते हैं, थोड़ा सा है टेढ़ा सा। बोलता है इन ए सर्टेन शॉप 9 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 5 एप्पल, कि 9 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है इज इक्वल टू 5 एप्पल्स, एंड 5 एप्पल्स कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज, और यही चीज जो है 3 मैंगोज के इक्वल है, तो आसान सा लग रहा है कुछ। एंड 4 मैंगोज कॉस्ट एज मच एज 9 लेमन्स, वो यहाँ लिख दिया उसने 4 मैंगोज इज इक्वल टू, ये रेशियो मर्ज करने वाला क्वेश्चन है। हाँ 9 लेमन्स, इफ 3 लेमन्स कॉस्ट रुपीज 4.80, अगर 3 लेमन का कॉस्ट इज इक्वल टू 4.80 रुपीज है, तो बोलता है द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज, मतलब शुरू वाला बताना है मुझे, तो कुछ नहीं करना, अगर 3 का प्राइस 4.80 है तो 9 का कितना होगा, इंटू 3 हो जाएगा, है ना, तो 4.8 इंटू 3 कितना होगा, 14.4, मतलब 14.4 रुपीज जो प्राइस होगा वो 9 लेमन का होगा और वही 4 एप्पल का है। ठीक है, मैंगोस का, सॉरी मैंगोस का, एप्पल का हो गया अभी। 4 मैंगोस का प्राइस 14.4 है, तो 14.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कर दोगे तो 3 मैंगोस का आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा, 3.6, हाँ तो 3.6 इंटू 3 करो 10.8, 10.8, और 10.8 अगर 3 मैंगोस का है तो यही 10.8 हमारा 5 एप्पल का भी है, और यही 10.8 हमारा 9 ऑरेंजेस का भी है ना, तो मतलब ये हुआ कि अगर इस 10.8 को तुम 9 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको पर ऑरेंज का प्राइस पता चलेगा, और वो कितना होगा,
1.2 सर। ठीक है, तो तुमको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट हर चैप्टर का यूज है। तो ये सब 2-3 क्वेश्चन है, ये मिल जाएंगे तुमको बुक में, तो करना। ठीक है, तो करना अब लोग, आप बनाना शुरू कर दो क्वेश्चन फटाफट। मतलब अप्रोच ये रखा करो कि कोशिश किया करो कि सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से 5-10 क्वेश्चन डेली बनाए जाए, और इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करो। मतलब हमें इससे जो है ना पीछे नहीं छुड़ाना एक्सरसाइज से कि भी हम जैसे भी करके सॉल्व हो जा रहा है तो छुट्टी। हमें क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि भाई इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, तो फिर बहुत हेल्प मिलेगा हमको। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।